नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पार्टिकुलर इंटीग्रल पीआई। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था, पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला जो है 1/fd इंटू एफ ऑफ एक्स होता है, और ये भी बताया था ये बेटा गिवन होता है। अब इस कंडीशन की बात करते हैं कि गिवन में क्या क्या प्रॉब्लम हमें ऐसी दे रखी है। सब केस फर्स्ट, केस 1 की बात करेंगे हम। व्हेन पीआई इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, यानी जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उसमें अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स आ जाता है तो उसका पीआई इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। पी इंटू आई इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। कुछ नहीं करना है, बस इस ए के प्लेस पर हमें इस डी के प्लेस पर ए को पुट करना है। दैट इज 1/f ऑफ ए एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स। बस कंडीशन बेटा ये ध्यान रखना है हमें कि एफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हमने पी आई का हमने कहा बना अपन यहाँ पर d-2 है, राइट, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x है। अगर इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। पूरी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई है तो उसका सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मोमेंट पर एग्जिस्ट करेगा, ये कंपलसरी है, राइट। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम हम आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे d² प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻²x। देखिए अभी तक जितने भी केसेस किए थे हमने उसमें पीआई जीरो था, अब यहाँ पे पीआई कितना आ गया है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x हो गया है। तो बेटा इसको तो भी हमने सॉल्व किया है, इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया था, कितना था, यानी कि इसको हम अगर एआई में निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे इसकी हम, तो ये कितना हो जाएगा m² प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वही m+2 टू द होल स्क्वायर, m+2 टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां से रूट्स क्या आएंगे m के, m+2 और m+2, m की 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गया -2, एक आ गया -2। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन कितना आ जाएगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e⁻²x प्लस x c⁻²x। अब इसकी पीआई की बात करते हैं। अब इसका पीआई देखें, जैसे मैंने भी प्रीवियस बताया था, क्या करेंगे हम 1/f ऑफ डी। एफ ऑफ डी का मतलब क्या हो गया, d² प्लस 4d प्लस 4 e⁻²x। तो इस 2 को हम d के प्लेस पर पुट कर देंगे, तो d के प्लेस पर पुट करेंगे तो पीआई हमारा हो जाएगा 1/d², यानी कि 4 प्लस 8 प्लस 4 दैट इज 16, यानी e⁻²x, यानी कि 1/16 e⁻²x। ये इसका पीआई आ गया, ये इसका सीएफ आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, देन वी गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली बेटा हमारा केस फर्स्ट की प्रॉब्लम थी। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड में बात करते हैं तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है कि when pi in the form of एक्सपोनेंशियल ऑफ ax, जैसे प्रीवियस केस फर्स्ट में था, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, 1/f ऑफ d एक्सपोनेंशियल ऑफ ax। इसमें जैसे ही हम d के प्लेस पर f ऑफ a पुट करेंगे तो बेटा ये 0 हो जाएगा, बस इसलिए केस यहाँ पर फेल हो जाता है। तो ये अभी केस फेल होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए बस हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं।
फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ x, यानी फिर हम a की वैल्यू यहाँ पुट करके देखेंगे। अगर ये फिर जीरो बन रहा है, यानी एफ डैश ए फिर जीरो बन रहा है, तो उसको हम फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 सेकेंड डेरिवेटिव, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे हम, e टू दी पावर ax। अब हम देखते हैं कंडीशन क्या है, अगर फिर भी जीरो बन रहा है, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव भी हमारा जीरो आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा एफ ऑफ ए जीरो ना हो। ये ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा एफ ऑफ डी, और ये एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स या ई टू द पावर एक्स, एक ही बात है। अगर ये यहाँ पर भी जीरो हो जाता है, तो इसको हम तब तक जीरो करेंगे जब तक ये कंडीशन हमारी नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम आप लोगों के लिए। सपोज d प्लस 2 टू द होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स और प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ -2x, ये हमारी एक प्रॉब्लम है। तो उसको सॉल्व करने के लिए जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया हमने, इन ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे इसकी हम। तो ये हो जाएगा m प्लस 2 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m की दो वैल्यूज आ गई, m प्लस 2 इंटू m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू -2। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन इसका हो गया c1 e टू दी पावर -2x और प्लस c2 e टू दी पावर -2x। इसके पी की बात करते हैं हम। पी यानी कि 1/f(d), f(d) का मतलब हो गया d प्लस 2 टू द होल स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ -2x। अब देखो यहाँ पर बेटे, यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक e टू दी पावर x यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ x है, और एक एक्सपोनेंशियल ऑफ -2x है। तो उसको हम दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी पी को हम यहाँ से 1/d प्लस 2 टू द होल स्क्वायर हो गया e टू दी पावर x के साथ, और 1/d प्लस 2 टू द होल स्क्वायर हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ -2x के साथ। तो यहाँ पर हम x का कोफिशिएंट यानी कि 1 पुट करेंगे अगर, तो ये तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, तो यहाँ तो हम पुट कर देंगे, यानी 1 प्लस 2 टू द होल स्क्वायर e टू दी पावर x। लेकिन आप यहाँ पे नोट करिए, यहाँ पे जैसे ही हम -2 पुट करते हैं तो -2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया इसका कॉन्सेप्ट में, x से मल्टीप्लाई करेंगे हम और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो d प्लस 2 टू द होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2d प्लस 2 इंटू ई टू द पावर -2x। अब आप फिर देखिए, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो फिर ये जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब यानी कि ये तो कॉन्सेप्ट ठीक हो गया, 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, 9 ई टू दी पावर x हो गया। इसमें हम फिर से अगर पुट कर देते हैं -2, तो फिर जीरो हो रहा है, तो यानी कि फिर x से मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे 2, ये हो गया 1 प्लस 0 यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ -2x। तो ये बन के आ गया हमारा 1/9 ई टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई टू दी पावर -2x। ये बेटा हमारा कंप्लीट पी हो गया। तो पी हमारा ये हो गया, सी एफ ये हो गया, तो y इज इक्वल टू हमारा हो गया कंप्लीट सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, दैट इज c1 ई टू दी पावर -2x प्लस x c2 ई टू दी पावर -2x प्लस 1/9 एक्सपोनेंशियल ऑफ x और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई टू दी पावर -2x। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।